एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा बचाना बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है। और मिडिल क्लास फैमिली जो है, हम और आप हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपने पैसों को कैसे बचाएं। और लेकिन बहुत सारे तरीके भी खोजते हैं, तरह तरह के तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन बचत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में 4 तरीके बताने वाली हूँ। अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास हैं तो आप ये 4 तरीके आजमाइए और अपने पैसे को ज़रूर बचाइए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की और स्पेशली ये वीडियो हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी वीडियो को वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। हम और आप मिडिल क्लास लोग हैं तो हम ना किसी भी चीज़ का अपनी लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। अगर हमें लाइफ अच्छी करनी है और हमें पैसे को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं डिसिप्लिन की बात क्यों कर रही हूँ, ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है ना तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। अब देखो, हम पहले से पैसे ऐसे ही खर्च करते चले आ रहे हैं। और मतलब कई समय पहले एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट भी आया था कि मतलब 100-200 रुपये तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं और हम डेली मतलब देखते नहीं हैं। लेकिन ये 100-200 रुपये जब हम डेली ऐसे ही खर्च कर देते हैं और ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे तो हम पैसे वाले तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि पैसा बचेगा ही नहीं। और आपकी लाइफ में यदि डिसिप्लिन रहते हैं, आपकी कोई भी चीज़ हो, कोई भी पैसा खर्च करने से पहले आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। अब सपोज करो आपने अपने घर का बजट 20,000 में बना रखा है। हाँ, मान लो 20 से अगर 21,000 हो जाते हैं महीने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो गया, कहीं हमने कुछ ज़्यादा किसी दिन कोई गेस्ट आ गए तो उसमें खर्च हो गया, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो वो हमारे बजट में शामिल नहीं होता है। कभी कभी कोई ऐसा खर्च भी आ जाता है जो हमें अचानक करना पड़ता है, तो 100-200 रुपये, 1,000-500 रुपये उसमें हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने बजट 20,000 में बनाया है और खर्चे हमारे 25-26,000 पे जा रहे हैं तो यहाँ थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि हमने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बनाया है। हमने ये तय नहीं किया है कि हम इस खर्च में इतना ही पैसा देंगे। जिस खर्च में जितना पैसा रखते हैं उतना ही खर्च करना है। 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे ही 100-200 रुपये खर्च कर देती हैं तो इस आदत को आज ही बदल दीजिए और आप अपने पैसे को ज़रूर बचाइए। जो बोलते हैं ना कि 100-200 रुपये, 100 रुपये अगर डेली ऐसे ही खर्च कर रहे हैं तो 3,000 होते हैं एक मंथ के, और 200 कर रहे हैं तो 6,000 होते हैं। अब 3,000 मंथली हमने संभाला तो एक साल का हमारा 36,000 रुपये हो रहा है। अगर 6,000 मंथली हम संभालते हैं तो हमारा एक साल का 72,000 रुपये हो रहा है। अगर उस 72,000 को हम कहीं निवेश करें तो आगे चल के हमारा पैसा अच्छा खासा ग्रो हो सकता है और हमारे मतलब पैसे बचते हैं ना तो बहुत खुशी भी होती है। यदि आप भी ऐसे ही खर्च करती हैं कुछ पैसे तो उनको आज से ही बंद करिए और अपनी लाइफ में एक अच्छा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें। देखो, ऐसा होता है कि डेली 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 वही चीज़ मेंटेन करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हम बहुत लो फील करते हैं और हम सोचते हैं क्या हम इस पैसे का बचा कर करेंगे, और अपने आप को इतना डिमोटिवेट करते हैं कि जो पैसा हम एक साल से बचाते चले आ रहे थे ना अब मोटिवेशन के कारण, और हम उस पैसे को
बचाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई कंजूस एक दिन बोल दिया, किसी दूसरे ने भी बोल दिया और लगातार आपको लोग कंजूस कंजूस कह रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ऐसा भर जाता है कि कहीं मैं वाकई में कंजूस हो गई हूँ। लेकिन आपको उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप जो काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिए और अपने पैसे को बचाते रहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए पैसे बचाने के प्रति। क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका ये कमेंट आया था, पॉइंट आप लोग देते हैं लेकिन मैं पॉइंट को समझा देती हूँ। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि कमेंट करते हैं कि आपका मतलब वीडियो देखने के बाद एक एनर्जी सी आ जाती है। बहुत लोग अपने पैसे को बचाना शुरू किए हैं मेरे वीडियो के ज़रिए। तो जब भी आपको कोई कंजूस बोले तो वो बोल रहा है, बोलने दो। आपको अपने घर के खर्चे आपको उठाने हैं, पड़ोसियों को नहीं। और जो लोग आपको कंजूस बोलते हैं ना, उनको कभी मार्केट में ले जाके देखिएगा, वो भी एक एक रुपए के लिए दुकान पे जाके बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन आपको कंजूस बोलना उन्होंने मतलब इसीलिए बोला है कि ये ना कर पाए। तो यदि आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो। एक तीसरा पॉइंट आता है कि अपने समय का सही सदुपयोग करना। ये समय का सही सदुपयोग करना ये भी एक पैसे बचाने के बराबर ही होता है। आपने देखा होगा कि अगर हम समय को ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं तो पैसा भी हमारे पास नहीं आता है, और जो समय निकल जाता है ना, वो लौट कर दोबारा नहीं आता है। फिर हम पछताते हैं ना आगे जाके कि हमने शायद ये पहले कर लिया होता, या फिर हम इतने समय पहले इस चीज़ को कर लेते तो शायद इतना लॉस ना होता। तो इसीलिए अभी भी समय है, समय रहते आप सेविंग्स शुरू कर दो। यदि आपके अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट है कि आप घर बैठकर 100-200 रुपये भी पर डे कमा सकते हैं, तो उसको आप समय के साथ अपना मतलब अपनी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, देखो बहुत सी हाउस वाइफ ऐसी हैं कि उनको मतलब स्टिचिंग अच्छी आती है, लेकिन काफ़ी समय से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, छोड़ दिया, तो उसके चक्कर में अब वो नहीं कर पा रही हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है कि आपको लगता है कि मैं भूल गई हूँ जो भी काम था, मैंने एक स्टिचिंग का उदाहरण दिया है, आपको लगता है कि मैं ये काम पहले करती थी, फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो छूट गया क्योंकि समय की कमी रही होगी, या फिर आपने समय बर्बाद करना शुरू कर दिया होगा, तो उन कामों को दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए और अपने कमाई के सोर्स बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि कोई बाहर वाला क्या सोचेगा कि ये तो स्टिचिंग करती है, कि ये तो कोचिंग पढ़ाती है। हाँ, हम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं, और अपना काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना ही घर का काम करने में शर्म महसूस करते हैं। उन लोगों के पास कभी पैसा नहीं होता है। मैंने बखूबी बड़े ही नज़दीक से देखा है लोगों को। लोगों से बोलिए कि ये तो आपका काम है, आप इसको करिए, तो पता है वो क्या जवाब देते हैं? अरे मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं है। घर के काम हम सारा दिन नहीं करते हैं। मैं भी एटलीस्ट एक लेडीज़ हूँ, घर के काम करने के बावजूद भी मैं अपने सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। यदि आप मतलब कंप्यूटर लैपटॉप चलाना जानते हैं तो सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं, आप घर में स्टिचिंग कर सकते हैं। कोई नहीं, यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर का ही साज सामान जो होता है उसका रख रखाव अच्छा कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रति आपको सजग रहना है और अपने पैसे को बचाना है। बहुत सारे देखो ऐसे आजकल होम डेकोर के आइटम चल रहे हैं, जो घर में वेस्ट आइटम पड़े रहते हैं, उनसे हम कुछ बेस्ट बना सकते हैं। जो हम घर के होम डेकोर के आइटम बनाते हैं उनको अपने होम में लगाते हैं, सजाते हैं, तो हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट उसमें भी पैसा ही बच रहा है हमारा। तो पैसे बचाने के लिए ये 3 चीज़ें मैंने आपको आज सजेस्ट की हैं। इसमें से कौन सा काम आप करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। चौथा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये स्पेशली औरतों के लिए मैंने आज दिया है। कभी भी किसी के देखा देखी में आकर पैसा खर्च मत करना, क्योंकि
अभी मैंने देखा है रिसेंटली में करवा चौथ आने वाला है, तो बहुत से इन्फ्लुएंसर जो है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत वो दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, ये साड़ी मंगा लो, इस टाइप की साड़ी मंगा लो, स्पेशल करवा चौथ साड़ी है। तो ये सारी चीज़ें ना बेफिजूल की होती है। हाँ, हम मानते हैं हम नए कपड़े बेयर करेंगे, लेकिन हमारे बजट में जितना होगा उस टाइप का हम खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड से झगड़ा करके हम एक बड़ा मतलब अच्छी साड़ी खरीदेंगे, 5,000 की लेंगे या 10,000 की लेंगे। अगर आपकी कैपेबिलिटी 10,000 की खरीदने की, तो आप ऑब्वियसली 10,000 की खरीदिए। लेकिन आपके हस्बैंड की कैपेबिलिटी सिर्फ 2,000 की है और आप वहाँ पर 5,000 का जिद करेंगे, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं दूसरे का देखकर अपने आप को मतलब एक बोलते हैं ना कि इसने ऐसी खरीदी है तो हम भी खरीदेंगे, इसने ऐसा लिया है तो हम भी लेंगे। ये मत करना। आपके घर में जितना अवेलेबल हो उस टाइप से अपने त्योहार को मनाना और एक अच्छी हंसी खुशी के साथ मनाना है। ऐसा नहीं है कि त्योहारों के चक्कर में आके हम बहुत सारा पैसा अपना वेस्ट करें। ये स्पेशली करवा चौथ का पॉइंट था महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं कभी इस चीज़ को किसी को भी नहीं बताती कि आपने ज़िद करके लेना है या फिर अपने हस्बैंड से झगड़ा करके खरीदो। नहीं, अगर हमारे हस्बैंड की कैपेबिलिटी 1,000 रुपये की है तो हम 1,000 में ही चलाएंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि खुशी का माहौल हर घर में अच्छा लगता है। जहाँ खुशी होती है वहाँ पर पैसा बहुत जल्द आता है। और आपने देखा होगा कि जिनके घरों में जो है हंसी खुशी होती है, उनके यहाँ काफ़ी संपत्ति होती है। एक कहावत भी सुनी होगी आपने कि जहाँ विपत तहाँ विपत निधाना, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना। जहाँ पर अच्छी खासी जो मतलब सुख समृद्धि होती है, वहाँ पर संपत्ति भी बहुत होती है। और जिस घर में गृह क्लेश और आपस में मतभेद होते हैं, वहाँ पर विपत्ति ही आती है, संपत्ति नहीं आती है। तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखो और अपने पैसे को बचाओ और अपने घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट करो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।